हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने वर्ग की थ्योरी कंप्लीट की है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें हम वर्ग की थ्योरी और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जो जिसमें कि परसेंटेज दे देते हैं। तो उसके लिए पहले मेरे को परसेंटेज का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने पड़ेंगे, तब उसके मतलब उस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा 2D का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आयत। आज हम आयत की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आज के लेक्चर में आयत इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल छोटा ही टॉपिक है। आज के लेक्चर में इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद कल इसके क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि आयत होता क्या है। जिस तरह से हमने वर्ग को समझा था, वैसे ही कंप्लीट इसमें आयत के बारे में हम समझने वाले हैं। आयत में भी वही चतुर्भुज है, तो चार भुजा तो रहेगी से। इसकी चारों भुजाओं में दो भुजा अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर होती है और समांतर होती है। एक दूसरे के बराबर भी रहेगी और समांतर रहेगी। और इसमें चारों कोण भी बराबर रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे। अब इसकी जो विकर्ण रहेगी, जैसे वर्ग की दो विकर्ण बराबर थी, वैसे के वैसे यहाँ पे भी इसकी भी दोनों विकर्ण क्या रहेगी, ये विकर्ण की लंबाई बराबर रहेगी। यहाँ पे बोलेंगे हम D1, इसको नाम D1 नाम दे दे, इसको D2। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी D1 बराबर होगी किसके, D2 के। पर वर्ग में हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या देखा था कि वर्ग की जो विकर्ण होती थी वो एक दूसरे को क्या समद्विभाजित करती थी। अब यहाँ पे ये समद्विभाजित नहीं करेगी, है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री का एंगल बने, तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित तो करेगी। तो यहाँ पे मतलब बराबर भाग में तो इसको बांटेगी, पर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। जैसे ये वाली विकर्ण इसको दो बराबर भाग में बांट देगी, और वैसे ये वाली विकर्ण इस वाली विकर्ण को दो बराबर भाग में बांट देगी। जैसे एग्जांपल हम लेके देखें कि इसकी विकर्ण की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर रहेगी। तो इधर वाला पार्ट ये 5 हो जाएगा, वैसे इधर वाला 5 हो जाएगा, वैसे इसका ये 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि जो वर्ग की विकर्ण हो गई, ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करती है। 4 पॉइंट हो गए इसमें। क्या, वर्ग की विकर्ण मतलब सॉरी वर्ग की जो अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, और इसके बाद चारों कोण बराबर होते हैं, और इसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होती है, और एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, दो बराबर भाग में बांटती है। इसके बाद देखते हैं हम इसके क्षेत्रफल के बारे में। ये वर्ग है, इसकी एक ये लंबाई रहेगी और ये क्या रहेगी, इसकी चौड़ाई, लेंथ, और ये ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमें, आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई और चौड़ाई का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। वैसे इसके परिमाप का जो फार्मूला होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, जैसे ये लंबाई है तो इतनी बड़ी इसकी सामने वाली भुजा रहेगी, वैसे ही ये ब्रेड्थ है तो ये भी इतनी बड़ी रहेगी। अपोजिट साइड बराबर होती है, क्योंकि अब परिमाप मतलब इनकी चारों भुजाओं का योग, तो लेंथ और ये जुड़कर कितने हो जाएंगे, 2L। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2B। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब बात कर लेते हैं इसके क्या, हम आयत के विकर्ण की लंबाई की। आयत के विकर्ण की लंबाई, अगर आयत के विकर्ण की लंबाई देखें हम ये D, तो अब यहां पे ध्यान दे आप, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्या है, इसका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट। मतलब अगर हम इसकी विकर्ण की लंबाई की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें ये 90 डिग्री एंगल रहेगा, और ये क्या रहेगी, इसकी कर्ण। और समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे D का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इसके आधार लेंथ का वर्ग प्लस ब्रेड्थ का वर्ग। इधर से अगर हम वर्ग हटा देंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में L का वर्ग प्लस B का वर्ग।
तो ये हो जाएगा क्या, आयत के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला। तो ये तो 3 फार्मूले बिल्कुल बेसिक है जो कि सभी को याद होने चाहिए। सिर्फ ये पढ़ने से आयत की थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसके लिए हमें और भी कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे अब लेते हैं हम और भी कॉन्सेप्ट इसके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका रहेगा, अगर किसी आयत के अंदर एक अधिकतम व्यास का वृत्त रखा जाए, एक आयत के अंदर अधिकतम व्यास का एक वृत्त रखा जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अब यहां पे ध्यान देना, ये इसकी क्या थी, लेंथ, और ये है इसकी क्या, ब्रेड्थ। तो अब इसकी जो व्यास होगी, इसके अंदर जो वृत्त रखा है उसकी इसकी ब्रेड्थ के बराबर रहेगी। मतलब इसकी व्यास किसके बराबर हो जाएगी, इसकी डायमीटर की अगर हम बात करें वृत्त की, तो वो जो आयत की क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी, उस चौड़ाई के बराबर होगी। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ की आधी। इसकी ब्रेड्थ का हाफ, मतलब ये जो इसकी ब्रेड्थ है आयत की, उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, इस पे एक आयत है जिसकी लंबाई मान ली जाए कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ है 7 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एक अधिकतम व्यास का अगर हम वृत्त रखेंगे तो इस तरह से होगा वृत्त। तो इसकी जो रेडियस होगी, अब इसकी व्यास कितनी है, मतलब ये जो इसकी चौड़ाई होगी इसके बराबर इसकी व्यास होगी, और व्यास की आधी इसकी रेडियस हो जाएगी। ये हो जाएगी कितनी, 7 की आधी, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। तो हमसे अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तो हम थ्योरी कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पर यहाँ पे एग्जांपल दे दिए बस। हमसे पूछ सकते हैं इसमें इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, या फिर ये छायांकित भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान रखेंगे क्या, 22/7, आर की जगह पे क्या रख देंगे हम, 7/2, पर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार आएगा, 7/2, 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक साथ से एक साथ कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11/77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अब देखते हैं और भी इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम। ये आयत है, ये इसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके विकर्ण की, तो ये जैसे विकर्ण है तो ये विकर्ण इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांट देती है। मतलब इधर का क्षेत्रफल और इधर का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम, एक आयत दे देंगे हमें, उसमें इसकी लंबाई मान ली जाए कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें आप। तो कितना हो जाएगा, हमें पता है आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे, है ना, क्योंकि ये विकर्ण इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो कंप्लीट क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो ये इसकी ब्रेड्थ ये 15 है, तो ये भी 15 होगी, और ये त्रिभुज दिख रही है समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पर अब यहाँ पे ये डबल हो जाता है, 1/2, इसका आधार क्या है 20, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर त्रिभुज के स्तर से हम देखें इसको, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 धाम 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका रहेगा, है ना। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ग की विकर्ण होती है उसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांट देती है। अगर दोनों विकर्ण की बात करें हम, तो वो दोनों विकर्ण क्या करेगी, इसके आयत के क्षेत्रफल को 4 बराबर भाग में डिवाइड कर देती है। ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4, 1/4, 1/4, मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो 4 विकर्ण रहेगी ये उसके क्षेत्रफल को 4 बराबर भाग में बांट देती है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए क्या, कि एक आयत की लंबाई मान ली जाए 25 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई मान ली जाए कितनी है, 4 सेंटीमीटर है।
तो हमसे इस वाले भाग का अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो कितना हो जाएगा ये, तो हम कंप्लीट क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चुक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, परंतु हमें सिर्फ 1/4 भाग, ये कंप्लीट आ गया है, तो हमें सिर्फ इसका 1/4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका पूरा रेक्टेंगल के जितनी भी थ्योरी है वो सारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे आप, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप खुद उसमें दिमाग ना चला पाओ, खुद ना कर पाओ। क्वेश्चन आएगा कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजा की लंबाई मान ली जाए कितनी L और इसकी चौड़ाई कितनी है B है, जिसके अंदर D मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंदर की तरफ है रास्ता, ध्यान रखना है, एक आयताकार मैदान है जिसके अंदर की तरफ D मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो इस रास्ते का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, ये वाला एरिया हमें ज्ञात करना है। तो अब यहां पे ध्यान देना, रास्ता क्या है, D मीटर चौड़ा है, तो मतलब ये यहां पे भी D आएगा और इधर भी D आएगा, वैसे के वैसे यहां पे भी अगर हम ले तो ये भी क्या D रहेगा, क्योंकि पूरा रास्ता सेम चौड़ाई का है, यहां पे भी क्या जाएगा D। अगर यहां की बात करें हम तो ये भी कंप्लीट D रहेगा, क्योंकि चारों तरफ D मीटर सेम चौड़ाई का रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, ताकि आप फिर बाद में जैसे फार्मूला उसमें क्वेश्चन आए तो उसमें फार्मूले में आप मान रखो और आसानी से आंसर निकाल पाओगे। और अगर ये बेसिक समझ लोगे तो आप बेसिक से भी बिना फार्मूले से भी खुद बिल्कुल आंसर बहुत आसानी से निकाल पाओगे उसका। तो क्या है यहाँ पे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हमें, रास्ते का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, ये जो बड़ा वाला आयत दिख रही है आपको बाहर वाला, इसके क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा क्या, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, जैसे ये कंप्लीट यहाँ तक की लंबाई क्या थी, L थी ये, और इसमें से D यहाँ से और D यहाँ से, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, L में से माइनस करना पड़ेगा 2D, तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी। वैसे इसकी चौड़ाई में से क्या माइनस करना पड़ेगा, D इधर से D इधर से, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस 2D, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की, रास्ते के क्षेत्रफल की। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो बाहर वाला आयत है इसके क्षेत्रफल में से लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें से माइनस करेंगे हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ ये रहेगी L माइनस 2D, वैसे इसकी ब्रेड्थ क्या रहेगी B माइनस 2D। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा L इंटू B, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा L इंटू B, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, पर यहाँ पे ध्यान देना ये माइनस है ना, तो इसकी वजह से ये ब्रैकेट लगा लेना पहले, फिर ताकि बाद में माइनस हम करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। L का मल्टीप्लाई इसमें किया B में, L इंटू B हो गया, L का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2L इंटू D। वैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, माइनस के 2D का मल्टीप्लाई करेंगे B में तो ये हो जाएगा माइनस का 2BD। वैसे इसका मल्टीप्लाई अब यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4D। अब ध्यान देना यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे माइनस का, तो ये 4D स्क्वायर हो जाएगा। L इंटू B माइनस का अंदर गुना करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा L इंटू B, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो कितना हो जाएगा 2LD, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2BD, और इसका माइनस का यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4D का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दे LB से LB कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या आ गया हमारे पास 2LD प्लस 2BD और माइनस का 4D स्क्वायर। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, D यहां भी है, D यहां भी और D यहां भी, और 2 यहां भी है, 2 यहां भी और 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2D कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक L बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, D कॉमन गया, 2B गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे B बचेगा, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 में से 2 कॉमन गए, 2 बचेंगे, और एक D गया तो एक D बच जाएगा। तो ये रास्ते जब अंदर की तरफ रास्ता बने तो उसके क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2D लेंथ प्लस ब्रेड्थ माइनस का 2D। अब इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको ताकि सोल्व करते हैं, ताकि जब हम थ्योरी उसके क्वेश्चन करें तब आपको और आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मान लिया जाए ये जो लंबाई है, ये लंबाई हमें दे दी जाए यहाँ पे
20 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रही है समझने के लिए। और इसकी रास्ते की चौड़ाई मान ली जाए, दे दी जाए आपको कितनी, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले लेते हैं, ये 20 मीटर है और ये रास्ते की चौड़ाई मान ली जाए कितनी, 2 मीटर। तो अब यहां पे क्या करना है, इस फार्मूले में आपको मान रखना है बस 2। डी का चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, तो यहां पे 2 रखेंगे हम। एल, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इसकी लंबाई 10 मीटर थी, ब्रेड्थ हम ले लेते हैं इसकी कितनी, 10 मीटर। तो लंबाई तो कितनी है इसकी 20 और ब्रेड्थ की जगह पे ले लेते कितना, 10 और माइनस का 2। डी कितना है, कितने मीटर चौड़ा है रास्ता, 2 मीटर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 20, 10 30, 30 में से कितना माइनस हो जाएंगे 4, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास 26। और ये हो जाएगा 26 चुक 26 दून 52 दून 104 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, है ना। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर बेसिक आपको ये याद रहेगा पूरा कि किस तरह से इसको सोल्व करना है, तो पूरे क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हो, बिना फार्मूले से कर सकते हो। देखो ध्यान देना है यहाँ पे कैसे करेंगे विदाउट फार्मूले से। क्या दिया गया था क्वेश्चन हमें, रास्ते की लंबाई की, मतलब इसकी जो आयताकार पार्क था उसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। रास्ते की चौड़ाई दे दी थी यहाँ पे कितनी, 2 मीटर और वो अंदर की तरफ है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि इसकी जो लंबाई टोटल 20 थी, तो अब इसमें से कितना 2 इधर से और 2 इधर से माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 20 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। वैसे इधर से भी 10 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा ये, क्योंकि 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये बचेगा कितना 6। तो अब हमें बाहर वाले इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 20 धाम 200 और 200 में से अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16 छंग 96। तो अब यहां से 200 में से अगर हम 96 माइनस करें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 104 मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप विदाउट फार्मूले से भी बहुत आसानी से कर पाओगे। पर हमें फार्मूला याद होना इसलिए जरूरी है, ये रास्ते का क्षेत्रफल याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम की डिमांड हो गई है वो हो गई है पूरी बेसिक से क्वेश्चन पूछने की, है ना। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप सिलेक्शन बहुत जल्दी ले सकते हो, और अगर सिर्फ ट्रिक रटने पे ध्यान दोगे तो उससे सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ी बेसिक पे आपको कमांड करनी है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था फार्मूला, 2d ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ और माइनस का क्या आया था 2d। तो अब इसमें क्या, हमें ये d का मान ना देके, मतलब रास्ते की चौड़ाई ना देके हमें क्या दे दिया जाता है, सिर्फ इस रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया जाता है पहले, और ये d का मान पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस रास्ते की चौड़ाई हमसे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो देके रखेंगे, लेंथ भी देंगे ब्रेड्थ भी देंगे, और उससे फिर क्या पूछ लेंगे, d का मान पूछ लेंगे। जैसे अभी जो अपने क्वेश्चन किया था इसका अपोजिट हम ले लें, इसी क्वेश्चन का अपोजिट ले लें कि इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे दिया गया, मान लीजिए पहले ये चौड़ाई नहीं दी है इसकी, अब जो 2 मीटर आपको चौड़ाई दी थी अभी वो चौड़ाई नहीं दी है। रास्ते का क्षेत्रफल है 104 मीटर स्क्वायर और हमें इसकी लंबाई भी दी है 20 मीटर और इसकी चौड़ाई भी दी है कितनी 10 मीटर। तो हमें अब इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है। तो अब देखो इस फार्मूले से हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे रख देंगे कितना 104 और यहाँ पे 2, डी का मान हमें ज्ञात करना है। अब लेंथ कितनी थी इसकी 20 प्लस ब्रेड्थ कितनी थी 10 माइनस 2 इंटू में डी। अब इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। देखो 2 से इसको हम काट सकते हैं, कितनी बार में कट जाएगा 2 5 10 2 3 4 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा ये डी 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 माइनस 2d। तो अब देखो इसमें इसका अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बनेगी द्विघात समीकरण, जो कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं। उसको एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट भी बिना उसका मतलब फैक्टराइजेशन करे भी हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बेस्ट रहेगी ऑप्शन मेथड, है ना। 3 मेथड होती है द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। एक श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, एक फैक्टराइजेशन मेथड होती है, एक पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड होती है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो अब हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन मेथड से, क्योंकि कंपटीशन में हमें समय भी बचाना रहता है। बेसिक भी याद होना चाहिए और समय भी बचाना रहता है। और अगर बेसिक से आप करोगे
तो बेसिक से सीखने के बाद जैसे जो लास्ट का रिजल्ट आता है वो आपको याद भी हो जाता है बहुत आसानी से। जैसे अगर आपने ये फार्मूला प्रूफ कर दिया एक दो बार बना के तो ये याद भी रहेगा, है ना, इससे बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑप्शन उठाएंगे। जैसे ऑप्शन हमें दे दिया जाएगा, पहला ऑप्शन लिया मान लिया 3, दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे दिया 2, तीसरा ऑप्शन हमें दे दिया मान लिया C 4, और यहाँ पे मान लिया हमें चौथा ऑप्शन दे दिया 5। तो ऑप्शन से कैसे उठाएंगे, ये बराबर क्या प्रदर्शित करता है कि दोनों तरफ वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हम D अगर रखें, D का मान इसमें से कोई सा भी, तो इधर सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो यहाँ पे D मान लीजिए हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पे 30 में ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, और इसमें से 6, 30 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 24। तो ये कितना हो जाएगा 24 दिया 72, मतलब ये तो आएगा नहीं 52, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। तो अब हम उठाएंगे क्या 2, यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पे 30, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुनी 2, और ये हो जाएगा 4, 30 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेगा हमारे पास कितना 26, और 26 दूर कितना हो जाएगा 52, मतलब 2 सही हो जाएगा। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो थ्योरी है, बाकी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे कई, तो ताकि ये और आसानी से क्लियर हो जाए। हमारा पढ़ने का तरीका ये रहेगा, पहले हम हर एक की क्या थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, ताकि अब आपको थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आती रहे, और फिर वापस जब क्वेश्चन करेंगे फिर इस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे, तो ये बहुत आसानी से आपको पूरी याद हो जाएगी, कंप्लीट याद हो जाएगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस पे सॉरी नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है। जब रास्ता कहां पे बने, बाहर की तरफ, एक आयताकार पार्क रहेगा, ये एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई को हमने माना है क्या, वही L, और इसकी चौड़ाई को क्या माना है B, लेंथ इनटू ये लेंथ और ब्रेड्थ। अब जब रास्ता अभी अंदर की तरफ था, अब इसके चारों तरफ रास्ता है बाहर की तरफ, मान लिया जाए इसके चारों तरफ बाहर की तरफ D मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और ये जो रास्ता है ये समान चौड़ाई का है, ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई क्या है, समान है, जो कि हमने क्या मानी है D। मतलब इधर भी D है तो यहां पे भी ये D रहेगा इक्वल चौड़ाई का, ये भी D और ये भी D। तो अब बात करें हम इसके, ये जो रास्ता है मतलब किधर, बाहर की तरफ है, मतलब ये जो अंदर आयताकार पार्क था इसके बाहर की तरफ, तो यहाँ पे अगर हम इसकी लंबाई निकालें कंप्लीट ये बाहर वाले रेक्टेंगल की, तो इस लेंथ में कितना जुड़ जाएगा, D इधर से और D इधर से, तो प्लस हो जाएगा इसमें कितना 2D। अब बात करें हम इसकी अगर चौड़ाई की, तो क्या थी ये B, अब इसमें कितना प्लस होगा, D इधर और D इधर, तो कितना हो जाएगा ये B प्लस 2D। पहले फार्मूला प्रूफ करते हैं, बाकी हम आंसर इसका बिना फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। पर फार्मूला आपको ये बेसिक याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वही बन सकता है, रास्ते की आपसे चौड़ाई पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा फार्मूला। अब यहाँ पे क्या, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, बाहर वाला आयत कौन सा रहेगा, अब ये इसकी लंबाई क्या रहेगी, लेंथ प्लस 2D, L प्लस 2D, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी ब्रेड्थ से, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी बाहर वाले की B प्लस 2D, इसमें से माइनस करेंगे हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल, तो अंदर वाला आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू B, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये L का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे L इंटू B, फिर L का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा 2LD, और फिर मल्टीप्लाई करना है, L का हमने पूरा कंप्लीट इसमें कर लिया, फिर इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2BD, इसका यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4D स्क्वायर प्लस का, और ये माइनस का L इंटू B, L इंटू B से L इंटू B कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं वापस क्या, वही 2D, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ L, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ B, और यहाँ पे बचेगा क्या 2D, ये बचेगा। तो जब रास्ता बाहर की तरफ बने तो ये उसी जो फार्मूला था उसमें यहाँ पे माइनस था, इसमें क्या जाएगा सिर्फ प्लस आ जाएगा। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इस पर भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे इसकी लंबाई दे दी जाए अंदर वाले आयत की, अपने को कितनी, आयताकार पार्क की, ये ले लेते हैं मान लिया जाए 30 मीटर, और इसकी चौड़ाई दे दी हमें कितनी 20 मीटर। अब हमें ज्ञात इसके रास्ते की चौड़ाई भी दे दी गई है, मान लिया जाए कितनी
2 मीटर ही ले लेते हैं, 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले में मान रखेंगे, पहले फार्मूले से कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं जिसमें रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और हमसे क्या पूछ सकते हैं, चौड़ाई पूछ सकते हैं। तो इस फार्मूले से कैसे करेंगे, देखो हमें इस 2d का मान कितना दिया था 2, l कितना दिया है हमें 30 और b कितना दिया है 20 और 2 इंटू डी कितना दिया है यहाँ पे वापस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 30 प्लस 20 50, 4 कितना हो जाएगा 54। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा 54, 4 चौके 16 का 6, हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 5 20 और 1 21, 216 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। इस पे क्वेश्चन तो कई टाइप के बन सकते हैं। इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 1 वर्ग मीटर का दे देंगे और कुल खर्च पूछ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन तो उसमें घुमाएंगे। तो आपको बेसिक याद रहेगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन को हम पहले बिना फार्मूले से भी करें। अब देखो इसकी लंबाई कितनी थी 30, तो 2 मीटर इधर जुड़ेगा और 2 मीटर इधर, तो कितना हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 4 प्लस होगा तो 34। वैसे इसमें चौड़ाई में अगर हम देखें तो 20 था, तो 2 इधर और 2 इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बाहर वाले आयत का और उसमें से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 34 गुणित 24, इसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 30 गुणित 20। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24 चुक 24 दूना 48 दूना 96 का 6, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और वैसे ही 24 दिया 72 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 72 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 81। इसमें से माइनस करेंगे कितना, ये हो जाएगा 3 दूना 6 मतलब 600 अगर यहाँ से माइनस कर देते तो क्या आ जाता हमारे पास 216। तो देखो वही आंसर आ गया हमारे पास जो कि फार्मूले में रखने से आया था, जिसको हमने बिना फार्मूले से बेसिक से भी कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें क्या दे दिया जाए, देखो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, अब हमें सिर्फ इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी है ना, ये नहीं दी है हमें, और रास्ते की चौड़ाई भी नहीं दी है, रास्ते की चौड़ाई भी हमें नहीं दी है, पर हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे दिया जाएगा इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे दिया जाए, मान लिया कितना वही 216, है ना। इसी क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से रख के इसकी चौड़ाई निकालते हैं। जैसे अभी चौड़ाई हमने इसकी ले ली थी कितनी 2 मीटर, पर अब चौड़ाई नहीं दी गई है और इसका रास्ते का क्षेत्रफल दिया है कितना 216। तो यहाँ पे हम इस क्षेत्रफल की जगह पे क्या रख देंगे 216 रखेंगे, और यहाँ पे 2d का मान हमें ज्ञात करना है। l कितना दिया था 30 प्लस b कितना दिया है 20, और 2 इंटू डी का मान तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये काट सकते हैं, कितना जाएगा 108, और ये बचेगा हमारे पास क्या d, और ये हो जाएगा कितना 50 प्लस 2d। तो अब यहाँ पे ऑप्शन से भी उठा सकते हैं या फिर इसको सोल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, उस द्विघात समीकरण को सोल्व भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको हम, ऑप्शन से जैसे हमारे पास ऑप्शन रहेगा 2 3 4 5, तो पहला ऑप्शन ही उठा के यहाँ पे रख देखते हैं। यहाँ पे अगर हम डी की जगह पे क्या रखें 2, तो 108 आना चाहिए, 2 रखा, यहाँ पे कितना रखा 50, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 54 हो जाएगा, और 54 दूनी 108 मतलब 2 ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हुए, अभी रेक्टेंगल के और 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो और कर लेते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका रहेगा क्या कि एक रेक्टेंगल है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है। लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मध्य में क्या रहेगी लैंग्वेज इसकी, लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मध्य में d मीटर चौड़ा रास्ता है, d मीटर चौड़ा रास्ता है, और वो दोनों रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, है ना। लंबाई और चौड़ाई के समांतर मध्य से 2 रास्ते गुजरते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर वो काटेंगे इस तरह से, है ना। तो इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रास्ते की चौड़ाई कितनी है d मीटर है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, तो ध्यान देना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अब हम, इसकी जो लंबाई रहेगी यहाँ पे अगर हम देखें तो वो तो a ही रहनी है, और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाले तो एक रेक्टेंगल टाइप दिख रही है आपको। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम l इंटू टी, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो
तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये बी तो इसकी लंबाई का काम करेगी अब कंप्लीट, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी डी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, बी इंटू डी। यहां पे लिखते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एल इंटू डी, और इसका क्षेत्रफल इसमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये कितना हो जाएगा, बी इंटू डी। अब ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ये दो बार काउंट हुआ है, इधर से गए जब भी आ गया है ये, और इधर से आए तब भी इसमें आ गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इसकी लंबाई क्या रहेगी, डी, और वही चौड़ाई भी क्या रहेगी, डी। तो एक वर्ग बन गया है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, मतलब ये यहां से माइनस कर देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर किया जाएगा। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, डी। डी अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा एल, यहां पे बचेगा बी, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, डी, क्योंकि एक डी तो कॉमन आ गया, एक डी बचेगा। तो ये फार्मूला इस रास्ते के क्षेत्रफल का हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस टाइप का। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई मान ली जाए कितनी, 30 मीटर है, और इसकी चौड़ाई है 20 मीटर। इसके मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समांतर दो रास्ते एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजरते हैं। रास्ते की चौड़ाई मान ली जाए कितनी, 4 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो कंप्लीट। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। डी की जगह पे क्या रखेंगे हम, 4, और इसके बाद एल कितना था, 30, प्लस बी कितना है इसमें 20, माइनस करेंगे इसमें से क्या, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 46। तो कितना हो जाएगा ये, 4 छंग 24 का 4, हासिल आ जाएगा कितना, 2, और 4 छुक 16 और 2 18, 184 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और बेसिक याद होना जरूरी है, ये याद रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे जैसे रास्ते का क्षेत्रफल पहले दे देंगे और डी रास्ते की चौड़ाई पूछ ली जाएगी, तो इस फार्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।